हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए सेट। चलिए 50 सेट का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण कौन सा होगा? तो यह है प्रकाश संश्लेषण, जो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी कब? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। क्या हो जाएगा? वर्ष 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र या महासागर में डूबी हुई स्थिति वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार एक यंत्र है, इसका प्रयोग करते हैं, सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? जब समान अनुपात में लाल, हरा और नीला सबको मिलाया जाता है तो सफ़ेद हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन से बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? प्रकृति में कौन सा बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है? किस वर्ग के पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है? तो यह हो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडा देती है? कौन एक स्तनपायी जंतु है जो शिशु को जन्म नहीं देती है, अंडा देती है? कौन सा स्तनधारी है? तो ये हो जाएगा आपको इडिकीना, ईकीडना और प्लेटिप्स, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें पाया जाता है क्या? लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो उसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कण में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है अनुवांशिक घटनाओं के करके अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्यों में हुए परिवर्तन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक पाया जाता है? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अल्जाइमर। क्या पाया जाता है? अल्जाइमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो यह होता है आपको छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो ये होती है आपको प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये भी सही है, पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये भी सही है, जनसंख्या दबाव, ये तीनों सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादक के कारक नहीं माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? भूमि माने जाते हैं, श्रम माने जाते हैं, पूंजी माने जाते हैं, लाभ नहीं माने जाते। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? कौन समिति है जो जिसका गरीबी मापन से संबंध नहीं है? सुरेंद्र तेंदुलकर समिति गरीबी से है, एस हामिद समिति गरीबी से है, पीजे नायक समिति या गरीबी से नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है के रंगथोमन। ऑप्शन बी सही है। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है कौन सी? इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन है? तो उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 2 दिसंबर को। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? निम्न में से किसे चालकोलिथ भी कहा जाता है? तो यह ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद किस राजवंश का स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद कौन है? शुंग वंश आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वह आपको अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिए थे निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? या कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी? किसने किया 21 से 19 वर्ष? तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। लॉर्ड लिट्टन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 214 में। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो मई 1949 में। कब किया गया था? मई 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। सही है। परिषदें भारत संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से फजल अली थे। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई। सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। ये भी सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। ये भी सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये गलत है। ये गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये आपको अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन। अभिवहन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिक विकिरण के संबंध में सही है? कौन सा कथन पार्थिक विकिरण के संबंध में सही है? तो ये हो जाएगा आपको, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे गर्म करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से? सवाना से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था आपको अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्य अग्नीय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में भी किया जाता है? तो यह है माइका। किसका? माइका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलवासी पशु चरण पद्धति भारत में किन राज्यों
में प्रचलित है? चलवासी पशु चरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये है आपको राजस्थान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किससे? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण क्या होता है? तो क्लोरीन 17 होता है, तो इसका होगा 287, ऑप्शन डी 287। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है मैकेनिकल ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्या है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिकम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो यह होता है ठोस विलय घोलने में असमर्थ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 2018 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपको जयपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? तो यह है आपदा प्रबंधन से। किससे है? आपदा प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फानी तूफान किस प्रकार के आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? तो ये वायुमंडलीय आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई है, कौन है? तो यह जीवमंडल नियम यानी आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब